नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। सिर्फ मेरे चेहरे पे नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स के चेहरे पे भी ये मुस्कुराहट देखी जा रही है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आज और 182 कुल स्कोर है। मदन जी, आपसे ये पहला सवाल आपसे पूछूंगा। कप्तान आप दोनों के बीच में बैठे हुए भारत टीम के पूर्व, लेकिन 182 वो ऐतिहासिक 183 रन से एक कम है। वो तो 183 भारत को खूब फले थे, लेकिन ये 182 आपको लगता है कि ये फाइटिंग टोटल है वेस्ट इंडीज के लिए या भारत के लिए बहुत ही आसान टोटल है? जैसा कि मैंने कहा, इस वर्ल्ड कप के स्कोर्स को देखते हुए कहने का दिल कर रहा है कि सिर्फ 183 का लक्ष्य है टीम इंडिया के सामने। नहीं, देखिए, लक्ष्य जो होता है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बना 183 भी बड़ा लक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य आप कह सकते हैं कि हमने उन्होंने बना लिया, हमने बनाने हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें स्टार्ट कैसा मिलता है, और हमारी अगर विकेट्स नहीं गिरते तो लक्ष्य जो है बड़ी आसानी से पूरा होगा। और एक और बात है कि ये विकेट का डिफरेंट है, थोड़ा सा इस विकेट में गेंद जा रहा है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैच आप तभी जीतते हैं जब उनका स्कोर आप क्रॉस करेंगे। बिल्कुल, 183 का लक्ष्य है। पर्थ की विकेट, शानदार विकेट, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। मोहम्मद शमी, उमेश यादव ने तो देखने लायक गेंदबाजी की शुरुआत से सब जो था दिल जीत रखा था। अजहर भाई, जिस अंदाज में गेंदबाजी भी है, तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की। लगातार चौथा मैच है और चौथी बार शानदार गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजी। देखिए, जो ओपनिंग जो स्पेल हुई जो उमेश यादव की और शमी की, मैं समझता बहुत ज़बरदस्त स्पेल थी और उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। और जो जैसे उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, जो वीकनेस था बैट्समैन का, वो उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा और वो वीकनेस के ऊपर उन्होंने डालते रहे। और बिल्कुल एक वेस्ट इंडीज पे इतना प्रेशर लगे कि वो कभी रिलैक्स करने नहीं दिए वेस्ट इंडीज बैट्समैन को कि कहीं गलत या उल्टी सीधी बॉलिंग है। बट जो हर बॉलर, जो भी बॉलर आया, वो बिल्कुल एकदम अपना वेरी प्रोफेशनल तरह से बॉलिंग किया और मैं समझते हैं उसके रिजल्ट बिल्कुल आपको बता दें। बिल्कुल, ये दिखाइए आप स्क्रीन में एक बार फिर मोहम्मद शमी का अगर आप दिखाएंगे तो 8 ओवर में मोहम्मद शमी, ये रविंद्र जडेजा का आपके सामने आंकड़ा है, 9 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट। चेतन जी, ये कोई ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच की गेंदबाजी हुई है, क्योंकि आपने सदीवी गेंदबाजी की है और आपने जो होमवर्क किया था, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको आपने मैदान में एग्जीक्यूट किया है। लगातार आप हमेशा यही कहते रहे, प्लान करना अलग है, एग्जीक्यूट करना अलग है। टीम इंडिया चौथा मैच लगातार है एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आ रहा है प्लान्स को, और सामने वाली टीम हमेशा मुश्किल में नजर आ रही है। देखिए, मैं समझता हूं गेंदबाजों के बारे में, देखिए, सबसे बड़ी बात हुई है आज, ये भारत ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है और शॉट ऑफ गुडलैंड आगे नहीं दिया और रूम नहीं दिया, कट करने के लिए रूम नहीं दिया है। स्टंप टू स्टंप बॉल, शॉट ऑफ गुडलैंड और ऐसी बॉल करते रहे तो उसमें क्या हो गया, ज़्यादा स्कोप नहीं था, मार्जिन नहीं था रन बनाने के लिए। और क्रिस गेल जैसे बैट्समैन को आप जब शांत कर देते हो और उनको भी रुकना पड़ता है, तो फिर जो है तो आपको लगता है फिर प्रेशर जो है बैट्समैन के ऊपर बढ़ता जाता है, और वो प्रेशर में ही बैट्समैन जो है आउट हुए। शॉट भी उन्होंने बहुत ख़राब मारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने पूरा प्रेशर उनको दिया, क्योंकि रन बनाने दे नहीं रहे थे, लूज बॉल दे नहीं रहे थे, कमज़ोर बॉल नहीं मिल रही थी उनको, और जिसकी वजह से वो लोग रन नहीं बना पा रहे थे, और एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है उनके ऊपर हो गया और खराब शॉट मार के जो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन आउट हो गए। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत का बेहतरीन रिकॉर्ड भी रहा है। और मदन जी, हमारे इस पैनल के इकलौते गेंदबाज हैं। गेंदबाजी के बारे में आपसे अभी तक हमने बात ही नहीं की। आपसे हमने 1983 के 183 रन के स्कोर से बात शुरू की थी। शानदार गेंदबाजी की है मदन जी, वो इसके पीछे राज क्या है? भारतीय गेंदबाजों का इस तरीके का प्रदर्शन में अचानक सुधार आना, स्तर ऊपर जाना गेंदबाजों का? नहीं, देखिए, शुरू से 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, कैसे हो गया? क्योंकि 2.5 महीने से यही गेंदबाज, देखिए, आप 2-3 महीने हो गए आपको हो गए वहाँ रहते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, और आपको ये भी मालूम है कि आप ये इन विकेटों पे गेंद कैसे करने हैं। और अब गेंद बहुत अच्छी की है उन्होंने, क्योंकि देखिए, जैसे चेतन जी ने कहा और अजहर ने कहा कि देखिए, शुरू में ना जो गेंद जैसे करने चाहिए थे, विकेट टू विकेट बॉल भी अगर उन्होंने मूव किया है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी। अजहर भाई, आप भी बात कर रहे थे मदन जी की, आगे बॉल करना और जिस तरीके से बॉलिंग, हाँ बिल्कुल, पर देखिए 25-30 ओवर तक उन्होंने पकड़े रखा है हमारे बॉलर्स ने। जब 6-7 आउट 25-30 ओवर हो चुके थे, उसके बाद थोड़ा जो वो गले में जो फंदा डाला था वो ऐसा ढीला होना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से ये थोड़े से रन मैं समझता हूँ 111 रन आखिरी के ज्यादा बन गए, ज्यादा है, ये ज्यादा रन बने हैं। इतने ये नहीं कहता कि खतरे वाले हैं, पर ये देखिए रन तो रन ही होते हैं। 111 रन बहुत ज्यादा होते हैं लास्ट विकेट में। अगर आपने टॉप जो बेस्ट बल्लेबाज को आउट करने के बाद आपने टेल को 111 रन बना दिए, तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंप्रूव होता चला जाएगा, क्योंकि एक ही बात है कि हमें देखकर खुशी हो रही है, जैसे बॉलर बॉल का ऐसे, और हमारा जो विश्वास है बॉलिंग जो जिसको हम आलोचना करते रहे और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जैसे हम गेंद कर रहे हैं। पूरा और एक चीज बोला साहब, जो हमारे जो बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, पार्टनरशिप ज़्यादा होने नहीं दिए। देखिए, अब बिल्कुल कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते रहे, तो जब कंसिस्टेंटली आप विकेट्स लेते रहते, जब पार्टनरशिप नहीं बनती तो फिर स्कोर बनना बहुत मुश्किल होता। और हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि इतने गलतियाँ बैट्समैन को कराई कि इतना प्रेशर में डाल दिया कि बैट्समैन
कंपलसरी कुछ ना कुछ गलती किया। बिल्कुल, और गेंदबाजों के आंकड़े हम दिखा रहे हैं और आप देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि ये वनडे की बॉलिंग एनालिसिस है। जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की, जैसे रन दिए। उमेश यादव की बात करें, उमेश यादव ने 10 ओवर में 42 रन दिए और सबसे एक्सपेंसिव साबित हुए। जी हाँ, 10 ओवर में 42 रन देकर सबसे महंगे बॉलर जो है उमेश यादव है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने की, चाहे वो मोहम्मद शमी हो या मोहित शर्मा हो। हालांकि मोहित शर्मा की अगर बात करें, विकेट कम मिले लेकिन गेंदबाजी शानदार किया अजहर भाई। और इस खिलाड़ी ने आकर जिस कमिटमेंट के साथ, जिस लगन मेहनत से गेंदबाजी कर रहा है, चेतन जी, मदन जी से आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेके, काफी टीम का जो है ना वो बोले सा कॉन्फिडेंस बदल कर रख दिया अजहर भाई ने। देखिए जो उमेश यादव, जो शमी जो ओपनिंग स्पेल करे थे, हाँ। उन्होंने बिल्कुल जो प्रेशर बैट्समैन पे लगा जमा रखा था, तो जब इन्होंने आया तो इन्होंने भी बहुत, मोहित शर्मा ने भी बहुत प्रेशर ढीला नहीं किया, इन्होंने कोई लूज डिलीवरी नहीं डाली। हाँ। इन्होंने भी प्रेशर कायम रखा। इसलिए अब देखिए हम अश्विन को भी जल्दी बॉलिंग पे लाना पड़ा कि धोनी ने, क्योंकि जल्दी ट्राई किया उनको, उन्होंने भी विकेट लिया। बट देखिए इन्होंने जो प्रेशर जो कायम रखा, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने आज ने, क्योंकि बॉल आज विकेट में कैरी भी था और विकेट में बॉलर्स के लिए हेल्पफुल विकेट थी, बट इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ इतनी कम टीम पे ऑल आउट हो। मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग थी, वेरी अनप्रोफेशनल अप्रोच था उनका और कोई डायरेक्शन मुझे दिखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गेल की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो गेल के आंकड़े भी आपके सामने फटाफट दाग देते हैं और वो आंकड़े आपको दिखेंगे 27 गेंद और पूरी तरीके से ना गेल फंसे हुए नजर आए। कभी स्क्वायर हो जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, जैसा कि अजहर भाई, चेतन जी जैसा बता रहे थे, जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए वैसी गेंदबाजी हुई। हालांकि एक बात हुई है जिस बारे में बात करेंगे, और अजहर भाई और मदन जी तो बड़े मशहूर थे अपनी फील्डिंग और जबरदस्त कैचिंग के लिए। कैचेस ड्रॉप किए हैं आज, ये टीम के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन पहले हम सीधा पर्थ लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, हम देख सकते हैं कि आप तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल आप भी वार्म अप है पर्थ में। शानदार प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों का। शाम को कुछ ऐसा तो नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजों को, जैसा कि हम नहीं, सही रन ज्यादा नहीं है। 182 रन जरूर बोर्ड पर दिख रहे हैं, लेकिन ये 132 भी हो सकते थे। पूरी तरह से मोमेंटम इंडिया के पास है। 182 रन इन कंडीशंस में, अजहर भाई ने जैसे कहा, ये ऐसा नहीं है कि विकेट खराब है, ये अच्छी विकेट है। इसी विकेट पर 400 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आप इस तरह की विकेट पर अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो रन नहीं बनेंगे। अब क्रिस गेल की आप बात कर रहे थे, क्रिस गेल का एक कैच छूटा, दूसरा हाफ चांस रन आउट हो गया, वो अपनी क्रीज पर खड़े रहे और फिर आउट हो गए। उन्होंने न सिर्फ अपना विकेट गंवाया है बल्कि मालन सैमुअल्स को रन आउट भी कराया। तो ये या तो पैनिक है वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में, या फिर अब ये कहें कि क्रिस गेल खत्म हो गए तो गलत नहीं होगा। 1-200 उन्होंने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी रेफरल ना होता तो वो आउट थे। क्लोज एक डिसीजन था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने बड़ी लचर बैटिंग की है, बड़ी लचर बैटिंग की है। अब भारत के लिहाज से देखें, अजहर भाई ने सही कहा कि जब 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज आप खिलाते हैं, कप्तान के पास अग्रेशन रहती है, कप्तान विकेट लेने के लिए जाता है, और धोनी ने यही किया। धोनी ने 2 विकेट गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, तो पुराने वाले धोनी नहीं थे, चलो मैं 5-6 ओवर इससे डलवा देता हूँ, 4-5 ओवर इससे डलवा देता हूँ, 50 ओवर का खेल है। 4 मैचों में भारत ने किसी को 50 ओवर खेलने नहीं दिए। 4 मैचों में आपने टीमों को ऑल आउट किया है। ये अभी तक की इस इंडियन टीम की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और अजहर भाई, अगर फील्डिंग की बात की जाए, थोड़ा फील्डिंग पे आज फील्डिंग तो बहुत काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। देखिए जैसे कैचेज जो छूटे हुए, जो आसान कैचेज, उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एक्सक्यूज इनएक्सक्यूजेबल है। और जो हाफ चांसेस हुए तो उन्होंने बॉलर्स ने तो ट्राई किया, पर लेकिन अगर अच्छी टीम के साथ अगर ऐसी फील्डिंग हम करेंगे, अगर अच्छे बैट्समैन खेलेंगे, हम इंपॉर्टेंट कैचेज ड्रॉप करेंगे तो फिर हमको भारी लग सकते हैं। बट प्लेयर्स को ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल फील्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जब आपकी बॉलिंग और बैटिंग अच्छी होती है तो फील्डिंग पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। बट प्लेयर्स भी बाज़ वक्त जब प्लेयर्स फॉर्म में भी नहीं होते तो उनके एक दिमाग में वही रहता कि हम बैटिंग और बॉलिंग के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, मैं समझता हूँ दोनों प्लेयर्स का। बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा गलतियाँ फिर ना हो, जो इंपॉर्टेंट अगर मैच होगा वहाँ पे अगर ऐसी गलती हो जाएगी, अगर विकेट ज़्यादा है, अगर प्लेयर्स लंबी पार्टनरशिप हुई है, अगर वहाँ पे अगर ऐसे कैच छोड़ेंगे तो हमको बहुत उसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल मदन जी, एक बॉलिंग के ऊपर और बात करके बल्लेबाजी की तरफ भी रुख करेंगे। टीम इंडिया कैसे इस छोटे से टारगेट को चेस करेगी, क्योंकि आपने सही कहा कि बड़े ट्रिकी होते हैं ऐसे टारगेट्स, कई बार छोटे टारगेट्स बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। लेकिन गेंदबाजों की अगर बात करें, जैसा कि विक्रांत ने कहा है, हर बार ऑल आउट किया है, शानदार गेंदबाजी की है, मोमेंटम को बरकरार रखा है। ये जो बीच का रेस्ट है, ये तेज गेंदबाजों को रास आ रहा है। कई बार बोलते हैं रस्टी हो जाते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों को रास आ रहा है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि बड़ा लंबा गैप होने से भी आपकी रिदम जो है टूटती भी है। पर हमें रास आ रहा है, क्योंकि हमारे 4 एज ए यूनिट अगर आप बात करें, एज ए चारों बॉलर की बात करें तो सब अच्छी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे हो रही है, जो विक्रांत ने भी अभी बात की, देखिए हम विकेट्स ले रहे हैं,
जब आप विकेट्स लेते चले जाएंगे तो आप रन इतने नहीं बनने देंगे, क्योंकि विकेट लेने से ही आपके रन रेट जो है वो रन रेट क्या रन रुकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बॉलिंग में क्वालिटी चल रही है, अच्छी गेंद हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि वो अचानक विकेट ले रहे हैं, अच्छी गेंद से जो बॉलिंग से वो विकेट ले रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो और एक और खास बात यहाँ पे ये है कि लग रहा है कि हाँ वाकई में बॉलर जो है बिल्कुल गेंद कर रहे हैं। और इस विकेट पे तो उन्होंने जैसे वेस्ट इंडियन बॉलर जो है हमें गेंद करते थे, हमने उनको दिखा दिया कि हम भी कर सकते हैं आपको ऐसे गेंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विक्रांत अगर हमारे जुड़े हुए हैं, विक्रांत अगर बात करें वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों की, केमार रॉश को खिलाया, जेरोम टेलर हैं, जेसन होल्डर भी करते हैं, आंद्रे रसल भी तेज गेंदबाज हैं। तो भारतीय ये जो टारगेट्स होते हैं कई बार ट्रिकी साबित होते हैं। जिस तरीके से बात कर रहे थे, शाम को बल्लेबाजी करते हुए कोई खास ऐसा, जैसा कि आपने कहा है कि मोमेंटम होगा, लेकिन शाम को बल्लेबाजी क्या पर्थ में भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है? एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे भारत को चाहिए होगी। नहीं, पर्थ में शाम को होगा। और मैंने आज वेदर प्रेडिक्शन भी देखी है। फ्रीमेंटल डॉक्टर जो हवा है, अजहर भाई और मदन जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी यहाँ पर टेस्ट मैच कवर कर गए थे, वो शाम को चलेगी। फ्रीमेंटल डॉक्टर, फ्रीमेंटल एरिया से जो हवा आती है उसे फ्रीमेंटल डॉक्टर कहते हैं। समंदर से वो मॉइस्चर भी लेकर आती है और तेज गेंदबाजों को मदद देती है। लेकिन ये कौन सा वेस्ट इंडीज है, ये कौन सा वेस्ट इंडीज, इस पर निर्भर करता है। मैंने सुबह भी कहा था कि बल्लेबाजी कौन सा वेस्ट इंडीज करने आएगा उस पर निर्भर करेगा। सिर्फ कंडीशन से ऐसा नहीं है कि आप गेंद हवा में अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, आपको गेंद पर वर्क करना पड़ता है। दूसरी बात, बल्लेबाज जो भारत के टॉप ऑर्डर हैं, सबने कम से कम 50 रन बनाए हैं। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अजहर भाई बैठे मेरे साथ, 1991-92 में भारत का यहीं पर मैच हुआ था, एक ही मुकाबला इंडिया वेस्ट इंडीज, भारत ने शायद 125 से 26 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज भी उतने ही रन बनाकर ऑल आउट हो गया था, मैच टाई हो गया था। लेकिन वो वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी अलग थी। यहां पर मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत आनी चाहिए, क्रिकेट है और टीम में इंटेंट दिखा है। कैच जरूर छूटे हैं, वो शायद आप कह सकते हैं कि बीच में कॉम्प्लिसेंसी आ गई या फिर गेंद चूंकि हवा में गया था, शायद हवा के कारण मिसजज कर पाए। हालांकि आज मॉडर्न डे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत भारत को आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज हाल फिलहाल में आप देखें बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं। पर्थ में आप आगे तो नहीं खेल सकते, आपको बैकफुट पर खेलना है। बैकफुट का ये मतलब कि आपकी कट और पुल ही चलाते रहें, आप बैकफुट पंचिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक वर्ल्ड कप में भारत ने इंटेलिजेंट बैटिंग की है, इंटेलिजेंट बैटिंग अगर की है, मुझे लगता नहीं यहाँ पर दिक्कत आएगी। और धोनी की कप्तानी की बड़ी तारीफ हो रही है। नहीं, देखिए बहुत अच्छी कैप्टनसी करे उन्होंने, क्योंकि जब देखिए टीम अच्छी होती है तो कैप्टन भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए। बट फिर भी अगर जब अश्विन डाल रहे थे, जब विकेट गिरे, तो मैं सोचता है कि स्लिप पॉइंट पे अगर रखते तो सामने और ज़्यादा प्रेशर आता था। बट लेकिन उन्होंने ओवरऑल अच्छी कैप्टनसी करी। बट लेकिन हमको पॉजिटिव रह के खेलना चाहिए। बाद वक्त छोटे टोटल बहुत मुश्किल हो जाते उसको अचीव करने, बट हम जैसे पॉजिटिव खेलना चाहिए, रन रेट पीछे होना नहीं चाहिए, क्योंकि विकेट थोड़ी बाउंस है और कैरी हो रही, तो शायद वेस्ट इंडीज बॉलर भी यहाँ पे अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। बिल्कुल, गेंदबाजी तो अच्छी कर ही सकते हैं। हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। रोहित शर्मा, शिखर धवन दोनों फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बल्ले से रन भी निकालने लगे। चेतन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, भारत के सबसे सफल टेस्ट ओपनर्स में से एक। 83 और ये 183 का लक्ष्य इसलिए पहुंचा 71 पे 6 विकेट चटकाने के बाद, क्योंकि उनके कप्तान ने कहा है कि मैंने धोनी से बहुत कुछ सीखा है। और अजहर भाई कह रहे थे कि लगता है धोनी से उन्होंने यही सीखा है कि बाद में आके अच्छी बल्लेबाजी कैसे कर रही है। देखिए पहली बात तो ना, उनको नथिंग टू लूज बोलते हैं ना, नथिंग टू लूज, और उनके पास वही था कि उनको पता टेलर बचे हैं, तो जो है और थोड़ा सा अटैकिंग खेल दिया और वो जो है सफल भी हो गए।